नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में काला सफ़ेद कंबल लाल किताब उपायों में किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन सा कंबल लेना चाहिए। लोगों को काले सफ़ेद कंबल के बारे में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं, परेशान रहते हैं कि क्या इसमें 2 कलर होने चाहिए, 3 कलर होने चाहिए। मैं सारी बातें आज इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। बहुत सारे भ्रम फैल जाते हैं कि किस दिन देना चाहिए, क्यों किया जाता है उपाय, कब केतु किस खाने में हो तब ये उपाय किया जाता है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिटेल में करने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद डाउट्स की गुंजाइश ख़त्म हो जाएगी। अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि समय पर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले तो बात यही शुरू करता हूँ कि ये काला सफ़ेद कंबल है कैसा। ये कुछ इस तरह का देखिए काला सफ़ेद कंबल है, आपको दिखाई दे रहा होगा काला सफ़ेद कंबल है। इसके अंदर आप देखेंगे 2 कलर्स हैं, काला रंग और सफ़ेद रंग। इसके अलावा इसमें कोई कलर नहीं है। मार्केट में एक और तरह के भी कंबल आते हैं जिसके अंदर ये काला रंग होगा, सफ़ेद होगा और एक इसके साथ एक पैरेलल लाइन जा रही होती है जो कि ग्रे कलर की है। ये देखिए इसके अंदर सिर्फ 2 कलर्स हैं, आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे, इसमें 2 कलर्स हैं। तो जो भी आपने उपाय करने हैं उसमें इस तरह के कंबल का प्रयोग करना है। बहुत आसानी से मिल जाता है, डिज़ाइन कोई भी ले लीजिए, काला सफ़ेद होना चाहिए। अब ये काला सफ़ेद कंबल है किस ग्रह का? काला सफ़ेद जो 2 रंग होता है केतु से संबंधित माना जाता है। केतु की 2 रंगी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है ये काला सफ़ेद कंबल। इसी वजह से तो कहता हूँ कि अगर 3 कलर हैं उस कंबल में तो वो केतु से संबंधित ही नहीं है। इसको हम उपायों में कैसे प्रयोग करते हैं उससे समझने से पहले कि किस तरह से हमने किस दिन देना है, उससे समझने से पहले ये समझ लीजिए ये जनरल उपाय नहीं है, ये स्पेसिफिक हाउसेस के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा तो ये जो उपाय रिकमेंड किया जाता है दोस्तों, जब केतु हो खाना नंबर 8 में। अब पहले केतु से संबंधित समस्याओं को समझ लीजिए। कुछ लोग हैं जो बहुत जल्दबाजी में सिर्फ उपाय जानना चाहते हैं, उनको यह है कि बस उपाय पता चल जाए हम उपाय कर दें। पहले ये तो समझिए कि क्या आपको उससे संबंधित बीमारी है भी या नहीं। अननेसेसरी उपाय कर करके आपने अपने ग्रहों को इस तरह से ख़राब कर लिया। तो पहले समझ लीजिए केतु जो है वो धड़ है, केतु बैकबोन का कारक है, रीढ़ की हड्डी का कारक है। जब केतु से संबंधित समस्याएं आती हैं तो कमर के नीचे के रोग देखने को मिलते हैं, चाहे उसमें यूरिनरी इन्फेक्शन हो, यूट्रस में प्रॉब्लम हो, इवन डायबिटीज़ से संबंधित समस्या भी केतु से संबंधित मानी जाती है। केतु जॉइंट्स है, तो जॉइंट्स में जब पेन हो रहा है, खासकर जब घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि केतु कहीं ना कहीं आपका ख़राब हो रहा है। इसी तरह से केतु जो है वो नर संतान का भी कारक माना जाता है। या तो नर संतान हो नहीं रही, या नर संतान होने के बाद आपको उसके सुख नहीं मिल पा रहे, आप कह रहे हैं कि ऐसी संतान हुई ना हुई बराबर है, बल्कि आपके लिए वो लाइबिलिटी बनती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं केतु के जो रिज़ल्ट हैं आपके ख़राब हो रहे हैं। अब पहले मैं स्पेसिफिक हाउस जिसके लिए ये उपाय रिकमेंड किया जाता है कि काला सफ़ेद कंबल का प्रयोग करना है। ये जो काला सफ़ेद कंबल है मैंने आपको बता दिया केतु से संबंधित है, केतु फ़कीर है, केतु दरवेश माना जाता है। अब करा क्या जाता है, ये काला सफ़ेद कंबल, इसमें मैं 2 दिन बताऊंगा। 2 दिन सबसे बेस्ट माने जाते हैं जिनमें ये उपाय किया जाता है। जो फर्स्ट बता रहा हूँ सबसे बेस्ट वही है। संडे वाले दिन सूर्योदय के बाद 8 बजे से पहले आप ये कंबल लीजिए, इसको माथे पे लगाइए। अगर तो ये आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं, माथे पे लगाने के बाद आप इसको धर्म स्थान में किसी वृद्ध पुजारी के हाथ में दीजिए। साथ में जो दक्षिणा आपको ठीक लगती है वो दीजिए, ये आपका उपाय हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि वृद्ध पुजारी ना मिले तो कोई बात नहीं, धर्म स्थान में जाइए, जो पुजारी मिल रहा है आप उनको दे दीजिए, साथ में दक्षिणा दे दीजिए जो आपको ठीक लगे। ये ज़रूरी है दक्षिणा देना। दान का कोई अर्थ नहीं जब तक दक्षिणा ना हो। आपने देखा होगा हम वर्ड यूज़ करते हैं दान दक्षिणा। दान दिया आपने, साथ के साथ दक्षिणा। दक्षिणा एक तरह से आप इसको मॉनिटरी टर्म्स में मत देखिए,
लोग ये समझते हैं सर दक्षिणा होता है पैसे देना, ये बहुत गलत कंसेप्शन है आपका। पैसा देना इसलिए क्योंकि पैसा निकृष्ट चीज़ है जो आप दे रहे हो। दक्षिणा का अर्थ होता है धन्यवाद देना, कि आपने मेरा उपहार कबूल किया, आपने ये जो मैं स्वीकार किया कि जो मैं भेंट आपके लिए लेकर आया हूँ आप स्वीकार कर रहे हैं। आप मना भी कर सकते थे। बहुत सारे लोगों को ये घमंड होता है कि हम अगर पैसे देते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। दक्षिणा का अर्थ सिर्फ पैसे नहीं होता, दक्षिणा का अर्थ है धन्यवाद, कि आपने मेरी भेंट को स्वीकार किया, मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ या दे रही हूँ। अब आप कहते हैं कि मैं अपने बेटे के भी हाफ पर करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस केस में आप बेटे के माथे पर ये कंबल लगाइए। माथा पे क्यों लगा रहे हैं आप? कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि माथे पे क्यों लगा रहे हैं। माथा इसलिए क्योंकि माथा सूरज से संबंधित माना जाता है। जब केतु खाना नंबर 1 में होता है तो सूरज कुंडली में जहाँ पर भी हो उसको उच्च का कर देता है। जब केतु अच्छा होगा सूर्य के फल उच्च के हो जाते हैं। इसका अर्थ ये है, जब हमने माथे पे लगाया, केतु है आपकी बुलंदी का झंडा, तो हमने सूर्य की सपोर्ट ली। सूर्य की सपोर्ट लेने के बाद अब हमने इसको धर्म स्थान में दिया। सूर्य की सपोर्ट मिल गई तो अपने आप ही आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धर्म स्थान में दिया, धर्म स्थान खाना नंबर 2 से संबंधित माना जाता है, तो वहाँ पर बृहस्पति के फल अच्छे हो गए। जो वृद्ध पुजारी की बात करी, जो वृद्ध पुजारी है वो बृहस्पति की श्रेणी में आता है। तो उपाय ये टोटके नहीं है। जो समझदार लोग हैं, कई बहुत ज़्यादा जो समझते हैं कि हमें बहुत नॉलेज है, उनको पता नहीं है, इसलिए वो कहते हैं ये सब बहुत जल्दबाजी में बता दो, बस उपाय बता दो किसी तरह से, हम कर लेते हैं बिना समस्या जाने, तो उससे नुकसान हो जाते हैं। तो ये धर्म स्थान में पुजारी को दिया आपने। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, जो लोग गलती करते हैं वो ये गलती करते हैं, जब भी खाना नंबर 8 में केतु है, चाहे वो बर्थ चार्ट में चाहे वर्ष फल में, अगर उसके साथ कोई और ग्रह भी है, मान लीजिए केतु के साथ बृहस्पति बैठा है, मान लीजिए खाना नंबर 8 में, तो ये जो काला सफ़ेद कंबल आप देंगे, इसके साथ जो ग्रह उसके साथ बैठा है, जैसे बृहस्पति का मैंने एग्जाम्पल लिया, तो बृहस्पति की वस्तु, क्वांटिटी की कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, बृहस्पति की वस्तु भी धर्म स्थान में दीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं सर मेरा केतु और सूर्य बैठा है, तो सूर्य से संबंधित वस्तु यानी गेहूँ आप वो धर्म स्थान में दीजिए काला सफ़ेद कंबल के साथ, और वैसे ही दक्षिणा का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब मैंने इसमें दिन बताया है संडे, जो सबसे बेस्ट दिन माना जाता है केतु का ये उपाय करने के लिए। हालांकि एक दिन और इसके लिए सूटेबल है, आप उस दिन भी ये उपाय कर सकते हैं, बृहस्पतिवार सुबह, वही सूर्योदय के बाद और 8 बजे से पहले पहले आप ये उपाय कर लें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? जो आपको कमर संबंधित प्रॉब्लम आ रही हैं, या मान लीजिए आपको यूरिनरी कुछ इन्फेक्शंस हो रखे हैं, डायबिटीज़ के इश्यूज़ हैं, जॉइंट्स पेन है, उसमें रिलीफ मिलेगा। नर संतान हो नहीं रही या नर संतान से बहुत समस्याएं आ रही हैं, तो वो समस्याओं का निवारण धीरे धीरे होना शुरू होगा। आप ऐसा कर सकते हैं 2 या 3 महीने में एक बार ये उपाय कर लीजिए, फिर 2-3 महीने में एक बार फिर कर लीजिए, और बेस्ट रहता है अपनी पत्रिका से दिखाकर फिर उपाय करा जाए, तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, उस सबसे बेस्ट है वो। तो ये मैंने एक सिचुएशन बताई। अब दूसरी सिचुएशन मैं बताता हूँ जिसके अंदर ये किया जाता है। अगर खाना नंबर 3 में हो केतु, 6 में हो या 10 में हो और केतु के अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं। केतु खाना नंबर 3 में, 6 में, 10 में। और केतु जो है ना, ये सफलता का कारक, सफलता का प्रतीक माना जाता है। केतु अच्छा हो जाए ना तो कुंडली में कई ग्रहों को सपोर्ट मिल जाती है, क्योंकि कई ग्रहों का बलि का बकरा जो है वो केतु माना जाता है। जब केतु ही वीक होगा तो फिर अल्टीमेटली बाकी ग्रहों पर वो चीज़ें वापस आ जाती हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, आप करके देखिए, श्रद्धा से करिए, विश्वास से करिए, रिज़ल्ट आपको ज़रूर अच्छे मिलेंगे, आपका बहुत काम बनेगा इससे। उपाय जिस तरह से बताया गया कोशिश करिए उस तरह से करें तो लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर लीजिए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो नंबर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करिए, कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे आप ऑफिस टाइम के बीच तो आपको रिप्लाई आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो इस तरह से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।